बल्लू गणपति जी के पास गया है मेरे लिए एक्स्ट्रा आशीर्वाद मांगने। हाँ हाँ, कोई भी चीज एक्स्ट्रा मिलती है तो अच्छी ही लगती है, जैसे कि एक्स्ट्रा आइसक्रीम, एक्स्ट्रा दूध। चल। लो, बिल्ली ने रास्ता काट दिया। अब कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर होगी। खबरदार, अगर मोंटू बॉस को बिल्ली कहा तो हाँ, क्योंकि वो बिल्ली नहीं उल्लू है। हंस लो जितना हंसना है। बॉस अभी आप ही ने तो कहा हंस लो जितना हंसना है। ए, मैंने उन्हें कहा हंस लो जितना हंसना है, तुम्हें नहीं। मानो मैं, हंस लो, तुम्हें जितना हंसना है हंस लो, क्योंकि ये डांस कंपटीशन जीतने के बाद फैमिली नंबर 1 का कंपटीशन भी मैं ही जीतूंगा और इनाम का स्कूटर भी मुझे ही मिलेगा। और तुम्हारे पास सिर्फ रोने के लिए आंसू होंगे, आंसू। आंसू तो तेरे निकलेंगे मोंटू, महर का डांस देखकर। हाँ मोंटू, आज मैं तुझे डांस कंपटीशन में हराकर अपना स्कोर बराबर कर दूंगी। मेरा डांस कंपटीशन हारने का कोई चांस ही नहीं है। हाँ, क्योंकि हारेंगे तो तब ना मोंटू बॉस, जब वो इस कंपटीशन में पार्ट लेंगे। ओ मोंटू, तूने सही फैसला किया, अपना नाम इस डांस कंपटीशन से हटवाकर। मैंने सिर्फ अभी तक यही कहा है कि मैं कंपटीशन में हिस्सा नहीं ले रहा हूँ। बट हाँ, मेरी टीम से मेरी कजिन बहन मिंटी शर्मा डांस करेगी। हाय, आई एम मिंटी शर्मा। महर, ये तो वही मिंटी शर्मा है, नंबर 1 किड डांसर। अब क्या होगा महर? मोंटू, तू तो लखानी है ना, और ये तो शर्मा है, फिर ये तेरी बहन कैसे हुई? हाँ? ये मेरी कजिन बहन है, दूर की कजिन बहन। दूर की मतलब? ये मेरे पापा के, बुआ के, चाचा के, नाना के, मामा के, बाबा के, उसके बुआ के। बुआ के दूर वाले, दादी के दूर वाले, मौसा के, जीजा जी के, नाना के, भांजे के सास, भांजे की सास की ननद की, जेठानी की, बेटे की लड़की है। हाँ, राइट। ये इतने दूर की बहन तुम्हारे परिवार में हिस्सा कैसे ले सकती है? क्यों? तुम्हारा वो दूर का भाई बल्लू, वो अगर इस मुकाबले में हिस्सा ले सकता है, तो ये मेरी दूर की बहन मिंटी इस मुकाबले में हिस्सा नहीं ले सकती? मोंटू खबरदार, अगर बल्लू को दूर का कहा तो वो हमारा सगा भाई है। तो फिर घबरा क्यों रहे हो? कर लेते हैं मुकाबला। बातों की जगह डांस में हराएंगे एक दूसरे को। What's it? ठीक है। वेरी गुड। अब तुम लोग मुझसे दूर हो जाओ, वैसे ही जैसे तुम्हारे पापा को स्कूटर जिता के देने का सपना दूर होने वाला है। क्योंकि मिंटी को हराना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। चलो मिंटी, चलो रे।
सिर्फ रानी महल ही था जो उन्हें मेरी बर्फ की तबाही से बचा सकता था, लेकिन अब वो रानी महल और परियां दोनों ही हमेशा हमेशा के लिए बर्फ के नीचे दब गए हों। तुम मेरे साथ परी लोग चलो। ये क्या है? आपका बुरा समय, मतलब बालवीर और कौन? क्या? उस विस्फोट के बाद ये बच कैसे गया? क्योंकि आप अब तक खत्म नहीं हुई ना, इसलिए। मतलब जब तक है आप तब तक है बालवीर। पर इसने ये बर्फ का पुल कैसे बना लिया? कहीं ये पुलिस ने मेरे हीन चक्र तक पहुंचने के लिए तो नहीं बनाया? अब की ना बात समझदारी वाली आपने, बिल्कुल मेरी तरह। बनाने दो उसे ये पुल और आने दो उसे, लेकिन ना ही मेरा हीम चक्र उसे पहले दिखा था और ना ही अब दिखेगा। मगर इस बार मैं ऐसा धमाका करूंगी कि वो दोबारा उठ नहीं पाएगा। बस कुछ ही देर में ये बर्फ का पुल मुझे उस यंत्र तक पहुंचा देगा। परी भयंकर लग रहा है मुझे डर। परी भयंकर सुन रही है ना आप? तुम बेकार में डर रहे हो। तौबा तौबा, मैं हूं ना। अरे हाँ, डर क्यों रहा हूँ मैं जब है आप यहाँ? क्योंकि आएगा बालवीर तो अंत करेगा पहले वो आपका, ना कि मेरा। बालवीर का तो पता नहीं, लेकिन एक दिन मैं तुम्हारा जरूर अंत कर दूंगी। मेरी युक्ति काम कर गई। वो रहा बर्फीला तूफान बनाने वाला यंत्र, जिससे भयंकर परी ठंडी हवाएं भेज रही थी परीलोक में। लेकिन अब भयंकर परी आगे से ऐसा नहीं कर पाएगी। परी भयंकर, अब क्या होगा? तोड़ दिया बालवीर ने आपका जादू। हाँ तौबा तौबा, इस यंत्र के साथ साथ तुम भी मुझे दिखाई दे रहे हैं, और अब इस यंत्र के साथ तुम्हारा भी अंत हो। देख सकता है बालवीर हमें। भागो परी भयंकर, यहाँ से भागो। भयंकर परी भागती नहीं, तूफान मचाती है। भाइयों बहनों, मैं आप सबका इस फैमिली नंबर 1 मुकाबले में स्वागत करता हूं। मुझे पूरा यकीन है कि आप लोगों ने आज के इस डांस कंपटीशन के लिए पूरी जम के तैयारी की होगी। तो आज की इस डांस प्रतियोगिता की शुरुआत करते हुए सबसे पहले मैं बुलाऊंगा हर्ष को। जो बॉस से टकराएगा धरती पे गिर जाएगा। सॉरी अंकल, सॉरी। उठिए उठिए अंकल, मुझे ना आपसे काम है।
बोलो क्या काम है? मुझे नाम ऊंचा करना है। वेरी गुड। हर बच्चे को अपने माँ बाप का नाम ऊंचा करना चाहिए। अरे अंकल, मुझे मेरा नाम ऊंचा नहीं करना है। वो जो मेरी बहन मिंटी है ना, जो इस डांस कंपटीशन में पार्ट लेनी है, मुझे उसका नाम लिस्ट में ऊंचा करना है। ठीक है, तो हम लिस्ट में मिंटी का नाम मिंटी से बदलकर ऊंचा लिख देते हैं। अंकल, मुझे ऐसा कुछ नहीं करना है। अब ध्यान से सुनिए। मैं ये चाहता हूँ कि मेरी बहन मिंटी मेहर से पहले डांस करे। सॉरी, ऐसा नहीं हो सकता। फाइनल लिस्ट जजेस तक जा चुकी है, जिसे बदला नहीं जा सकता, क्योंकि रूल इज रूल। सॉरी। बॉस, अगर मेहर ने पहले परफॉर्म किया ना, सारा प्लानिंग फेल हो जाएगा। नहीं, मोंटू की प्लानिंग फेल नहीं होगी। मैं ऐसा काम करूंगा कि जिससे मेहर अपना कंपटीशन से नाम वापस ले लेगी। मानव, मैं अपना नाम वापस ले लेती हूँ। मिंटी को हराना मेरे बस की बात नहीं है। क्या बोल रही है तू मेहर? मैंने देखा है, तूने मिंटी से भी अच्छा डांस तैयार किया है। वो तो तुझे इसलिए लग रहा है मानव, क्योंकि तूने मिंटी ने क्या डांस परफॉर्मेंस तैयार की है वो अभी तक नहीं देखा है। आई एम श्योर उसने बहुत ही कमाल की डांस परफॉर्मेंस तैयार की होगी। क्या बोल रही है तू मेहर? हो सकता है मिंटी का डांस अच्छा ना भी हो। ऐसा नहीं हो सकता मानव, मैं तो खुद उसका डांस देखकर सीखती हूँ। तो क्या हुआ? आज के बाद वो तेरा डांस देखकर सीखेगी। मानव, ये सब तो इसलिए कह रहा है क्योंकि तू मेरा भाई है, वरना सच क्या है वो तो तुझे भी पता है। मेहर, मैं सिर्फ एक सच जानता हूँ, और वो है कि तू एक बहुत अच्छी डांसर है और तूने डांस की बहुत अच्छी तैयारी की है, और आज तू ही जीतेगी। नहीं मानव, मैं नहीं जीत सकती, और मैं नहीं चाहती कि सब मुझे हारते हुए देखे। और मेहर, इसीलिए तू पहले से हार मानकर बैठ रही है। मेहर, तूने हमेशा मेरी हिम्मत बढ़ाई है। तूने हमेशा मुझे कहा है कि बिना डरे आगे बढ़, और आज तू ही हिम्मत हार रही है। हाँ, क्योंकि अगर तू हिम्मत हार गई तो समझ हम पापा का स्कूटर हार गए। और अगर तूने ऐसा किया ना मेहर, मैं तुझे पीट दूंगा। सॉरी मानव, तू सही कह रहा है, बिना खेले हार मानना सही नहीं है। और मैं वादा करती हूँ कि मैं डांस करूंगी और उस मिंटी को भी कड़ी टक्कर दूंगी। बहुत ही जोरदार डांस किया आपने। तो चलिए देखते हैं कि जितनी जोरदार तालियां मिली हैं इन्हें, क्या मार्क्स भी उतने ही जोरदार मिलते हैं जजेस से। तो जजेस 16 पॉइंट, 16 आउट ऑफ 20। बहुत ही अच्छे मार्क्स हैं। तो हम अपने अगले प्रतियोगी को बुलाते हैं, जिनका नाम है दिवेश जोशी। मेहर, अभी तेरा चांस आने ही वाला होगा। चल, तू जल्दी से डांस की एक फाइनल प्रैक्टिस कर ले। हाँ हाँ, चल चल। अरे मेहर, सुनना, ये हाँ बोल। मेहर सुनना, हाँ बोल ना। मेहर सुनना, हाँ बोल। अबे थर्ड डांसर का भी परफॉर्मेंस शुरू हो गया। तो जल्दी से अपना डांस परफॉर्मेंस खत्म कर और आ जा। हाँ मानव, एक बार जल्दी आगे बढ़। अरे तुम लेट हो गई। अरे लेट नहीं होंगी ना, जाना। चलिए ना तो। हाँ बाबा, बस। बॉस, मेहर तो सेम टू सेम डांस कर रही है। कैसे देख रहे हो ना? बॉस, देखने के अलावा हम और कर भी क्या सकते हैं। हाँ बॉस, हमें जरा भी अच्छा नहीं लग रहा है कि आप हमारे सामने अकेले अकेले सारे केले खाते जा रहे हो। चुप! तुम्हारी मेरे खाने पे बुरी नजर की वजह से मैं पतला होते जा रहा हूँ। और चुपचाप मोबाइल में देखो और मुझे बताओ कि मैं जंप करने वाला स्टेप कभी करने वाली है। बॉस, क्या मैं जंप करने वाली है? नहीं बॉस, क्या हम केला खा सकते हैं? चुप! बॉस, मैं जंप करने वाली है।
डांस कैसे करूंगी? मेहर, तू चिंता मत कर, सब कुछ ठीक हो जाएगा और तू डांस भी करेगी। लेकिन ये केले का छिलका यहाँ किसने फेंका? पता नहीं मानव, मैं तो डांस कर रही थी और अचानक से मेरे पैर के नीचे ये केले का छिलका आ गया और मैं गिर गई। मानव, मैं डांस कैसे करूंगी? लीजिए, तीसरे प्रतियोगी का भी डांस खत्म हो चुका है, तो देखते हैं कि जजेस इन्हें कितना मार्क्स देते हैं। 17 पॉइंट। और इसी के साथ ही हमारी अगली प्रतियोगी है मेहर दगली। मेरी बेटी है, मेरी। ए, हमारी बेटी है। हाँ, हमारी है भाई, हमारी बेटी। हाँ। एक मिनट। मेहर दगली, आप जल्दी से अपनी डांस परफॉर्मेंस के लिए स्टेज पर आइए। मेहर दगली। मेहर, तू उठने की कोशिश तो कर। हाँ, वापस कोशिश करती हूँ। नहीं मानो, मुझसे उठा नहीं जा रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। मैं डांस कैसे करूंगी? मेहर दगली, स्टेज पर आइए। अब देखता हूँ मेहर तो कैसे डांस करती है और ये डांस कंपटीशन जीतती है। बस भयंकर परी, बहुत हो गया तुम्हारा ये बुराई का खेल। अब इसे खत्म होना ही होगा। नहीं बालवीर, मेरा ये खेल अब तब तक खत्म नहीं होगा जब तक सारी परियां और परी लोग बर्फ की चादर में ढक नहीं जाते। उससे पहले तो मैं तुम्हारा नामो निशान मिटा दूंगा भयंकर परी। बचा सकती हो तो बचा लो अपने इस यंत्र को, और हाँ, खुद को भी। क्या हुआ बालवीर, रुक क्यों गए? उड़ गए ना होश तुम्हारे मेरे इस हिमदानव को देखकर। क्या हुआ, जम गए तुम्हारे कदम बर्फ में? अब दिखाओ अपनी हिम्मत मेरे इस हिमदानव की तरफ। उठाओ अपना कदम बालवीर,
भयंकर परी, आज मेरे अंदर की सच्चाई की आग तुम्हें और तुम्हारे इस हिमदानों को पिघला कर ही रहेगी। और हाँ भयंकर परी, आज मेरे कदमों को कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि आज सवाल मेरा नहीं, परी लोक के अस्तित्व का है। अच्छा तो ठीक है, परीलोक को समाप्त करने से पहले मैं तुम्हें ही समाप्त कर देती हूँ। खत्म कर दो इसे। एंड फाइनल कॉल फॉर मेहर दगली। आप तुरंत अपनी डांस परफॉर्मेंस के लिए स्टेज पर आ जाएं, वरना आपका नाम इस डांस कंपटीशन से काट दिया जाएगा। महेश आ गई। मेहर दगली, मेहर दगली, मेहर दगली। महेश कहाँ है? मेहर मेहर यहाँ है। मेहर, मेहर बेटा, ये मेहर। ये क्या, आप लोग ग्रुप डांस करने वाले हैं क्या? नहीं नहीं, डांस तो मेहर ही करेगी। नहीं, मेहर डांस नहीं करेगी क्योंकि उसके पैर में चोट लगी है।
सर, अब महर का नाम निकाल दीजिए और अपना कंपटीशन आगे बढ़ाइए। नहीं पापा, पर मैं डांस करने की कोशिश तो कर सकती हूँ। तुम्हारे पैर में चोट आई है, तुम कैसे डांस करोगी? मुझे डांस करना है और जीतना है, और हमें फैमिली नंबर 1 भी तो बनना है, ताकि हम आपके लिए स्कूटर जीत सके। मुझे स्कूटर नहीं चाहिए महर। स्कूटर के चक्कर में तुम्हारी तकलीफ बढ़ गई तो? पर पापा, मैं कुछ सुनना नहीं चाहता। हम अभी के अभी डॉक्टर के पास जा रहे हैं। नहीं पापा, पहले मैं डांस करूंगी, फिर ही जाऊंगी। बिल्कुल नहीं, तुम डांस नहीं करोगी, ये मेरा आखिरी फैसला है। पापा, परियो, लगता है बाहर का तूफान थम चुका है। नटखट परी, आप ऊपर जाइए और बाहर के मौसम का हाल बताइए। जी बालपरी। आपका अंदाजा बिल्कुल सही था बालपरी, बाहर बर्फीला तूफान थम गया है। इसका मतलब है बालवीर ने बर्फीले तूफान बनाने वाले यंत्र को नष्ट कर दिया। नहीं, तूफान का थमना जरूर भयंकर परी की कोई चाल होगी। सही कहा गालपरी आपने, इसलिए जब तक बालवीर आ नहीं जाता हमें 100% निश्चिंत नहीं होना चाहिए, हमें सतर्क रहना चाहिए। पर बालपरी, हम कब तक बालवीर का इंतजार करेंगे? यहाँ रहकर तो हमें पता नहीं चलेगा कि ये तूफान बालवीर ने रोका है या ये भी भयंकर परी की कोई चाल है। लेकिन हमारे पास यहाँ रुकने के अलावा और कोई रास्ता भी तो नहीं है। पर हम हाथ पे हाथ रखकर तो नहीं बैठ सकते ना आर पार परी। हो सकता है बालवीर को हमारी जरूरत हो। हाँ, इस बात से तो हम भी सहमत हैं। हमें से किसी परी को तो जाना ही होगा भयानक लोक, सत्य की जांच करने के लिए। बालपरी, अगर आपकी आज्ञा हो तो हम भयानक लोक चले जाते हैं। बालपरी, क्या हम भी गालपरी के साथ जा सकते हैं? हाँ, यही ठीक होगा। आप दोनों परियां मिलकर भयानक लोक जाइए, लेकिन सावधान रहिए, क्योंकि भयंकर परी के खेल बहुत खतरनाक होते हैं। जी बात करिए। महेश जी, आप एक बार और सोच लीजिए, अगर नाम कट गया तो फिर मेहर इस प्रतियोगिता में डांस नहीं कर पाएगी। पापा प्लीज। मेरा फैसला पक्का है। पापा, आप एक बार मेहर के बारे में सोचिए। बेटा, मैं मेहर के बारे में ही सोच रहा हूँ। दोबारा मत सोचिए अंकल, आपने एकदम सही फैसला लिया है। मोंटू, तू चुप रह। मैं जानता हूँ तूने ये सब जानबूझकर किया है। तू नहीं चाहता कि मेहर डांस करे, क्योंकि मेहर जीत जाएगी ना। तू डरपोक है मोंटू, डरपोक। ए, डरपोक मैं नहीं, डरपोक तुम हो तुम। इसीलिए हारने के डर से यहाँ चोट लगवा कर आए हो। और पता नहीं ये चोट लगी भी है नहीं या सिर्फ बहाना है हार से बचने के लिए। नहीं मोंटू बेटा, मेहर को वाकई में चोट लगी है, और हमने हमारे बच्चों को ये सीख नहीं दी है कि हार से डरकर कोई बहाने बनाए। आंटी, आप इन दोनों को जानते नहीं हो। ये मानो मैं ना
बहुत बड़े ड्रामेबाज और बहानेबाज है। सबके सामने हारना ना पड़े इसीलिए चोट लगवा कर आया। और महर में मुकाबला करने की हिम्मत ही नहीं थी तो फिर हिस्सा क्यों लिया? बस बहुत हो गया मोंटू। महर रुको। मोंटू बेटा, हमारे बच्चे क्या है कैसे हैं ये हम जानते हैं। सर आप अनाउंस कर दीजिए कि इस कंपटीशन में महर डांस करेगी। दादाजी मैं अमृतलाल डगली, महर का दादाजी, महर को आदेश देता हूं कि वो इस डांस कंपटीशन में डांस करे। लेकिन बापूजी। लेकिन कुछ नहीं। बेटा तुम्हें इस चोट से डर लग रही? नहीं ना। जब इसके दिल में इस चोट का डर नहीं है तो तुम लोग उसे क्यों डरा रहे हो? और इसे अगर कुछ होगा तो इसकी रक्षा के लिए गणपति बापा है ना। हा? अरे ये तो छोटी मोटी चोट है। अरे ऐसी चोटें तो जिंदगी में लगती रहती है, तो क्या इसके डर से हम चलना छोड़ देंगे? नहीं ना। ये डर ही हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी कमजोरी होती है और मैं अपने परिवार को ऐसी डर की बैसाखियों पे चलने नहीं दूंगा। और महेश बेटा तू भूल गया, जब तू 10वीं कक्षा में था तब तुझे हार की शर्म से बचाने के लिए मैंने 100 मीटर की रेस में हिस्सा नहीं लेने दिया था। तब तूने ही आके मुझसे कहा था कि बापूजी हारने में कोई शर्म नहीं, पर कोशिश किए बिना, अपनी जी जान लगाए बिना हार मान लेना ये जरूर शर्म की बात है। और फिर तू जी जान लगा के दौड़ा था और पापा जीत गए? नहीं, रेस तो नहीं जीता था वो, लेकिन मेरी नजरों में सच्चा विजेता तू ही था। उस दिन मेरा सर गर्व से ऊंचा हो गया था और आज तू अपने ही बच्चों को साइड में हटने के लिए बोल रहा है, बिना कोशिश किए हार मानने के लिए कह रहा है। मैं गलत था बापूजी। सर इस कंपटीशन में महर हिस्सा लेगी और खूब जम के डांस करेगी। लेकिन सर एक रिक्वेस्ट, थोड़ी देर महर को आराम करने की इजाजत मिलेगी? ठीक है, आप लोग मेहर को आराम कराइए। थैंक यू सर, थैंक यू। अच्छा आओ बेटा, आओ, आजा बेटा। क्योंकि मेहर को चोट लगी है और उसे थोड़े आराम की जरूरत है, तब तक हम अपने आखिरी प्रतियोगी जो कि है मिंटी, उसे स्टेज पर डांस के लिए बुलाते हैं। बॉस अब पहले से इतना चौड़े हो, स्टेज पे जाके इतने चौड़े आने की क्या जरूरत थी? और बॉस इतने चौड़े होगे ना तो एक दिन फट जाओगे। बेवकूफो, यही तो हम चाहते हैं। मिंटी सेम टू सेम डांस महर जैसा करेगी। अगर मिंटी पहले वो डांस करेगी फिर महर क्या करेगी? वाह बॉस वाह। माँ पापा मानव, ये मिंटी तो सेम वही गाने पे और सेम वही स्टेप्स कर रही है।
जो मैंने मेरे प्रैक्टिस में किए थे। हाँ महेश, मेहर के भी सेम ऐसे स्टेप्स हैं। ये कैसे हो सकता है? मुझे भी पता नहीं चल रहा है ये कैसे हो रहा है। और हाँ, अगर मिंटी ने मेरा परफॉर्मेंस कर दिया तो मेरे बारे में मैं क्या करूंगी? यार बेटा तू हिम्मत मत हार, मैं कुछ सोचता हूँ। वाह 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 वाह, तो मिंटी ने क्या डांस किया है। अरे क्या डांस किया है? क्यों, तूने नहीं देखा? बापूजी अभी आपने मेहर का डांस नहीं देखा है। तो वो अब देखेंगे ना। नहीं देखेंगे दादाजी, क्योंकि इस मिंटी ने मेरा सेम टू सेम वही डांस किया है जो मैंने अपने प्रैक्टिस में किया था। ये तो बेईमानी है। मैं अभी जाके जज के साथ बात करता हूँ। बाबूजी, कोई फायदा नहीं है। हम लोग क्या सबूत देंगे कि ये मेहर का ही डांस था? हम लोगों को लगेगा कि हम लोग डर कर कोई बहाना बना रहे। लेकिन अभी मेहर क्या करेगी? मेहर का नाम तो अभी अनाउंस होने वाला है। इस कंपटीशन में जीत पाना बहुत ही मुश्किल होगा, लेकिन फिर भी मिंटी को इस कंपटीशन में टक्कर देने के लिए आ रही हैं मेहर दगली, दगली परिवार से। मेहर के लिए ये डांस प्रतियोगिता एक बहुत बड़ी परीक्षा होगी, क्योंकि अगर मेहर दगली हार जाती हैं तो लखानी परिवार 3 पॉइंट से विजेता घोषित होगा और साथ में जीत जाएगा चमचमाता स्कूटर। पापा, मम्मी, इनसे कह दो मैं डांस परफॉर्मेंस नहीं करूंगी। क्यों? क्यों नहीं करेगी? क्योंकि दादाजी मुझे पहले से ही चोट लगी हुई है और ऊपर से उस मिंटी ने मेरा प्रैक्टिस किया हुआ डांस कॉपी कर लिया है। अब तो मेरे जीतने का कोई रास्ता भी नहीं बचा है। बेटा, रास्ता नहीं है तो नया रास्ता बनाओ, पर इस तरह हार मत मानो। बेटा, जिंदगी में एक चीज याद रखना कि रास्ते की मुश्किलें हमेशा हमें कमजोर बनाए ये जरूरी नहीं है। कई बार ये मुश्किलें हमें नई हिम्मत देती है, नई शक्ति देती है, और वही हिम्मत हमें हमारे लक्ष्य तक ले जाती है। अरे बेटा,
जिंदगी में ऐसी बहुत सारी चीजें आती है जो बुरी होती है और हमें नई सीख दे जाती है। उसके बाद हमें तय करना होता है कि हम उससे डरकर भाग जाएं या फिर डटकर उसका सामना करें। सही कहा बापूजी ने। बेटा तुझे पता है ये मिंटी ने तेरा डांस क्यों कॉपी किया है? क्योंकि वो जानती थी कि तेरा डांस उसकी डांस से अच्छा है। बेटा वो डर गई कि अगर तूने अपने डांस में परफॉर्म कर दिया तो वो हार जाएगी। इसका मतलब ये है कि उसे पता है कि तू उससे अच्छी डांसर है। हाँ महर, तू स्पेशल है। तभी तो तूने इंडिया के नंबर 1 डांसर को भी डरा दिया। हाँ बेटा, मिंटी ने जो डांस किया है वो डांस भी तुमने ही बनाया था और तुम खुद नया डांस बना सकती हो। बस खुद पर विश्वास रखो, गणपति बापा का नाम लो और जाओ डांस करो। हम सब तुम्हारे साथ हैं। थैंक यू वेरी मच मुझे हिम्मत देने के लिए। और मैं हार नहीं मानूंगी। और मैं वादा करती हूँ कि चाहे मैं ये प्रतियोगिता ना जीतूं, लेकिन सबका दिल जरूर जीतूंगी। यस। और हाँ, गणपति जी के होते हुए मुझे कैसा डर। मैं जानती हूँ मेरे गणेश जी हमेशा मेरे साथ। गणपति बाप्पा वाह परी भयंकर, वाह है क्या बनाया आपने, कमाल का हिमदानव। आज तो करके ही रहेगा ये अंत बालवीर का। लेकिन परी भयंकर, इन सब में भूल गई आप एक बात। रुक गया है आपका हिमचक्र। अरे रुक गया है आपका बर्फीला तूफान। ठीक कह रहे हो तौबा तौबा, मगर इसके रुकने से उन बेवकूफ परियों ने ये मान भी लिया होगा कि बर्फीला तूफान रुकना मतलब बालवीर का मुझ पर विजय पाना। पर उन्हें क्या पता कि बालवीर को समाप्त करने से पहले मैं उन्हें और उनके परी लोक को समाप्त कर दूंगी। रुको हिमदानव, मेरा आदेश है तुम्हें कि बालवीर की बनाई हुई इस बर्फीले तूफान को रोकने वाली दीवार को बालवीर के हाथों ही तोड़ दो।
बालवीर कि इस बार जीत मेरी होगी। इस बार तुम्हारा और तुम्हारी प्यारी परियों का अंत निश्चित है। अटल है परीलोक का विनाश, अटल है पृथ्वीलोक के हर बच्चे की खुशी का विनाश। गालपरी, परीलोक में बर्फ की ठंड के कारण हमारे पंख अकड़ने लगे हैं। हमारे लिए उड़ना मुश्किल होता जा रहा है। हाँ काती परी, आप सही कह रही है, लेकिन हम रुक भी तो नहीं सकते। हमें चलकर ही सही भयानक लोक तक तो पहुंचना ही पड़ेगा। भयंकर परी ने पूरे परी लोक को बर्फ से ढक दिया है। हाँ, इस बर्फीले तूफान ने पूरे परीलोक को तबाह कर दिया है। रुकिए काकी परी, क्या हुआ गालपरी? क्या आपको अपनी ओर तेज हवाओं के आने की आवाज आ रही है? हाँ गालपरी, हमें तो ठंड भी बढ़ती हुई महसूस हो रही। हमें तुरंत रानी महल वापस लौट जाना चाहिए, क्योंकि शायद ये वही बर्फीला तूफान है। चलिए गालपरी। हटकाती परी, और तेज चलिए। परी, अपनी पूरी शक्ति लगा दीजिए। बर्फीला तूफान नजदीक आ रहा है। आप हमारी चिंता छोड़िए गालपरी, खुद की रक्षा कीजिए। आप शीघ्र रानी महल जाइए और वहां जाकर सभी परियों को सचेत कीजिए। नहीं, हम आपको यहाँ अकेले छोड़ के नहीं जाएंगे। आप मेरी बात मानिए गालपरी। नहीं, जाइए। मानना पड़ेगा महर, बहुत हिम्मत है तुझ में, पर तेरी ये हिम्मत भी आज तुझे अच्छा डांस नहीं करवा पाएगी। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्न कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा।
खड़ी हो जा महर, कम ऑन। एक दो तीन चार गणपति का जय जयकार। एक दो तीन चार गणपति का जय जयकार। गणपति बप्पा बर्फ का स्तर बढ़ता जा रहा है बालपरी। आंखें खोलो बालदी और देखो देखो कैसे तुम्हारी प्यारी परियां, पूरा परी लोग, रानी महल, सब कुछ मेरी बनाई हुई बर्फीली मायावी चादर के नीचे ढक गया है। अब बचे हो सिर्फ तुम,
पर ज्यादा देर तक नहीं बच पाओगे। बहुत ही जल्द तुम भी बर्फ की मूर्ति बन जाओगे। जोरदार तालियां मेहर के लिए। अरे वाह मेहर, कितना अच्छा डांस किया तूने आज, एकदम सुपर। शाबाश बेटा शाबाश। शाबाश महर। महर, तुम्हारा पैर दर्द तो नहीं कर रहा ना? नहीं माँ, मेरे पैर में बिल्कुल दर्द नहीं हो रहा। ये तो कमाल हो गया। हाँ दादाजी, मुझे भी समझ नहीं आ रहा है कि अचानक से मेरे पैर का दर्द गायब कैसे हो गया। और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मुझे चोट लगी ही नहीं थी। अच्छा, ये बेटा जरूर गणेश जी ने ये चमत्कार किया होगा, हाँ? है ना? हाँ, जरूर वही आए होंगे, संकट मोचन विघ्नहर्ता। कैसे किया मैंने इतना अच्छा डांस? कैसे? कमाल कर दिया मेहर आपने। तो आज का फैसला लेना जजेस के लिए भी बहुत मुश्किल था, लेकिन अब जजेस ने फैसला ले लिया है। और वो विजेता है मेहर दगली। अब दगली परिवार और लखानी परिवार दोनों के पास 2-2 पॉइंट हैं। फैमिली नंबर 1 को जीतने के लिए हमारी अगली प्रतियोगिता जो है कबड्डी, वो कल खेली जाएगी और मैच होगा इन्हीं 2 परिवारों के बीच में। यस। हो कैसे गया ये? खुल कैसी गई इसकी बंधी हुई रस्सी अपने आप? लगता है अब भी थोड़ी सी हिम्मत बाकी है इसमें मुझसे लड़ने की। कोई बात नहीं, इसे भी अभी खत्म कर देते हैं। हिमदानव, खत्म कर दो बालवीर को।
बालवीर। बल्लू, आरती होने के बाद खाना बेटा। अरे दादी दादी दादी, आप ये सब छोड़िए ना। दादी आइए। अरे सुनो ना, आप यहाँ पर बैठो। बोलो। दादी, आपको भी वहाँ पर रहना चाहिए था। मेहर का डांस देखने के लिए। नहीं पापा, मोंटू का चेहरा देखने के लिए। मोंटू का चेहरा एकदम पकौड़े जैसा हो गया था। लेकिन बल्लू तो क्यों नहीं आया? वो थी दादी घर पे अकेली, इसलिए। तो दादी आप भी आ जाती। लो, गणपति बापा को मेहमान बनाकर हम अपने घर में लाए। अब मेहमान को अकेले छोड़कर कैसे जा सकते? ये सही है क्या? बाकी जो भी हो, महर, मुझे तुम पर क्राउड है। क्राउड? क्राउड नहीं, प्राउड, यानी मुझे तुम पर गर्व है। सच्ची? अरे बस अब कल कबड्डी कंपटीशन जीत गए तो मुझे स्कूटर मिलेगा। हम फैमिली नंबर 1 हो जाएंगे, मुझे स्कूटर मिलेगा, फिर मैं उस पर घूमने जाऊंगा। ये स्कूटर है बाबूजी, ये मेरा स्कूटर है। ये अपना स्कूटर है बाबूजी। अरे महेश रुक, मैं भी आ रहा हूँ। आजा 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 आजा। बैठ जा बैठ जा। नहीं चालू हो रहा है ये। अरे पापा, आजकल स्कूटर बटन से स्टार्ट होती है। हाँ। हेलो भाई, स्कूटर पे कौन कौन आएगा मेरे साथ? बोलो। आराम से। हाँ, एक मिनट। माँ, कंधे पे हाथ रखो ना। ओ हाँ। बोलो माँ, कहाँ जाना है? मेरी बाजार या साड़ी की दुकान? मिठाई की दुकान। जाके मेरे लिए फाफड़ा और जलेबी लेके आना। बस बस, अब आप लोगों का बचपना खत्म हो गया हो तो आरती का समय हो गया है। आरती कर ले। हाँ। चाहिए, जल्दी से सब लोग हाथ मुंह धो के आइए। बच्चों रुको। थैंक यू बच्चों, मुझे मेरे सपने के इतने करीब ले जाने के लिए। थैंक यू सो मच। गणेश जी, है सब यहाँ तो खुश आपकी कृपा से। बस अब परीलोक में बालवीर पे भी आप अपनी कृपा बनाए रखना, ताकि कर दे वो सब ठीक वहां पर। है आपके सामने आपका सबसे बड़ा दुश्मन कमजोर और लाचार, तो क्यों नहीं कर रही आप उस पे वार? है क्या आपको किसी नई मुसीबत के आने का इंतजार? इतनी आसानी से कैसे कर दूं इस पे वार? कितनी बार इसकी वजह से मिली है मुझे हार। मेरे हर बार को हर बार किया है इसने बेकार। तुम्हारी सजा इसी में है बालवीर, कि तुम जिंदा रहो और देखो कैसे तुम्हारी प्यारी परियां और प्यारा परी लोग बर्फ की चादर में धंस गए। देखो कैसे तुम्हारी आंखों के सामने सब कुछ दब गया और तुम कुछ भी नहीं कर पाए बालवीर। बड़ी भयंकर मत करिए ऐसी गलती, एक भी भूल है भारी पड़ सकती। कीजिए बालवीर को खत्म और दिखा दीजिए अपनी शक्ति।
तुम तौबा तौबा, इसे जिंदा रखना ठीक नहीं है। और फिर मैं क्यों अपने जीत में इसे अपनी अड़चन बनने दूं? परियों के साथ साथ आज बालवीर को भी समाप्त कर ही देती हूँ। कहा था मैंने परी भयंकर आपको तब, और आपका बुरा समय शुरू होता है अब। रानी परी, भयंकर परी ने पूरे परी लोग को। हमने सब सुन लिया है बालवीर। भयंकर परी, आज तुमने सारी हदें पार कर दी। हमने तुम्हें सुधरने के बहुत सारे मौके दिए, लेकिन तुम में इतनी बुराई भरी हुई है कि तुम उसे कभी नहीं छोड़ पाओगे। इसीलिए आज तुम्हारा अंत निश्चित है। अच्छा हुआ तुम भी आ गई रानी परी। अब तुम्हारे इस प्यारे बालवीर के आंसू पोंछने वाला कोई तो रहेगा। भयंकर परी, भयंकर परी, भयंकर परी। बालवीर, तुम ठीक तो हो ना? भयंकर परी, तुम आसमान या पाताल कहीं पर भी छुप जाओ, हम तुम्हें क्षमा नहीं करेंगे। तुम्हारा अंत होकर रहेगा। रानी परी, हमें सबसे पहले परी लोग चलना चाहिए और परियों को बचाने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है। विषधार परी, विषधार परी, आर पार परी, आर पार परी, गाल परी, गाल परी। माँ, माँ, माँ। नटखट परी, नटखट परी, नटखट परी। गाल परी, गाल। भटकाती परी, भटकाती परी, भटकाती परी। भयंकर परी ने पूरे परीलोक को बर्फ में समा दिया है। परियों को देखना तो दूर, उन तक हमारी आवाज भी नहीं पहुंच पा रही है बालवीर। और इस सब का जिम्मेदार मैं हूँ रानी परी। भयंकर परी ने सही कहा था, इस बार मैं हार गया। अपने प्राणों को दांव पे लगाने के बावजूद भी मैं परियों की सहायता नहीं कर पाया, नहीं बचा पाया मैं अपने परीलोक को। आज मेरी वजह से अच्छाई और सच्चाई को अपना सर बुराई के सामने झुकाना पड़ा। ये सत्य नहीं है बालवीर। नहीं रानी परी, अगर मैं अपने परीलोक को नहीं बचा पाया, अपनी प्रिय परियों को नहीं बचा पाया, तो किस काम की है मेरी ये शक्ति? आज मेरा खुद का विश्वास खुद पर से उठ गया है और इसीलिए आज परीलोक के अस्तित्व के साथ साथ बालवीर का भी अस्तित्व मिट गया है रानी परी। चलो भाई, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, अरे आ जाओ। चलो भाई, तो सब लोग तैयार? किसके लिए? कल के कबड्डी के मुकाबले की प्रैक्टिस के लिए। क्या? हाँ, और ये है हमारा कबड्डी का ग्राउंड। और यहाँ हम करेंगे प्रैक्टिस ताकि स्कूटर जीत सके।
अच्छा, अब मुझे समझ आया। ये जो कबड्डी की लाइन होती है वो पानी की पाइप और चद्दर से बनाया जाता है। हाँ बेटा, पाइप से नहीं बनता है। कबड्डी का जो ग्राउंड है ना वो तो चूने के पाउडर से बनाया जाता है। अच्छा, तो आपने इससे क्यों बनाया? हमारे घर में है नहीं ना पाउडर, इसलिए इतना लंबा पाइप था तो मैंने कबड्डी का ग्राउंड बना दिया। चलो भाई प्रैक्टिस शुरू करते हैं। हाँ, इसमें 2 टीम्स होती है बराबर। तो पहली टीम में होंगे बल्लू, मानव और बापूजी, और दूसरी टीम में होंगे मैं और मैं। ठीक है, मैं और मार रेफरी। चलो 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 जाओ, वो वाला पाला तुम लोगों का, हमारा ये। अब मैं जाता हूँ। महेश, तू अपने बापूजी को आप कहने की जगह तू कह रहा है? माँ, मैं बापूजी को तू कैसे कह सकता हूँ? तो क्या बच्चों को कह रहा है? हाँ? तुम्हें पता है ना कि हमारे घर में ये तू तड़क की बातें नहीं चलती। हाँ? हाँ। सॉरी आगे से ध्यान रखना। चलो वेरी सॉरी, वापस आता हूँ, वापस। इसमें उतु की जगह दूसरा भी है, कबड्डी। हाँ। कबड्डी 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 कबड्डी। अरे हमें कबड्डी कबड्डी नहीं बोलना है, हमें उनको पकड़ना है। कबड्डी 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 कबड्डी। अरे कबड्डी 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 कबड्डी। ओह रुको, मैं आउट नहीं हुआ हूँ, तुम दोनों आउट हो गए हो। क्या? ये टिंगड़िंग ढंगड़िंग। बेटा रूल ये है कि जो यहाँ से कबड्डी कह के वहां जाएगा उसे उस पाले में ही रखना है। वो अगर यहाँ आ गया, किसी को छू के आया, किसी को लेके आया, तो वो आउट नहीं होगा। जिसको छू के आएगा ना वो आउट हो जाएगा। तो तुम दोनों तो यहाँ गए, आउट हो गए हो। अभी मैं जाता हूँ। मैं सिखाता हूँ इनको। हैं देखो बच्चों, कबड्डी 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 कबड्डी। बापूजी आप कबड्डी बोलते रहिए, आपने सांस लिया तो आप आउट हो जाएंगे। अरे सांस नहीं ली तो मैं जिंदगी से आउट हो जाऊंगा। नहीं नहीं, आराम कीजिए, आप आराम कीजिए। आइए आइए बापूजी, आराम कीजिए, आराम कीजिए। कबड्डी कबड्डी कबड्डी। हाँ शांत 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 शांत। तू जा। हाँ। कबड्डी कबड्डी मैं तो आउट हो गई। बेटा ओ सुनो बच्चों सुनो, महर आउट नहीं है, मतलब महर आउट नहीं, तीनों आउट हो। ये कबड्डी का जो ग्राउंड है ना, ये चौकोन, उसके अंदर ही कबड्डी खेली जाती है, पूरे मैदान में नहीं खेलना होता है। तो एक काम करते हैं, हम वापस खेल लेते हैं। रुको रुको रुको। जिस तरह से हम ये कबड्डी की प्रैक्टिस कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कल का मुकाबला हम जीत पाएंगे। नहीं। महेश सुनिए ना। भयंकर परी को जो बुरा करना था वो उसने कर लिया बालवीर, लेकिन उसकी जीत सिर्फ तभी होगी जब हम उससे हार मान लेंगे बालवीर, और हम उससे कभी हार नहीं मान सकते। तो हम क्या करें रानी परी? पूरा परीलोक हमारे सामने बर्फ की चादर में ढक गया है, और साथ ही साथ परियां भी बर्फ के अंदर दब चुकी है, और हम कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं। अगर इरादे मजबूत हों तो हम कुछ भी कर सकते हैं बालवीर।
हम जल्द ही इस बर्फ को पिघला देंगे और सभी परियों को सुरक्षित निकाल देंगे। ये क्या रानी परी, आपके जादू का कोई असर ही नहीं हो रहा है। ये बर्फ तो पिघल ही नहीं रही है। वो इसलिए बालवीर क्योंकि ये भयंकर परी की मायावी बर्फ है। ये इतनी आसानी से नहीं पिघलेगी। हमारे साथ तुम्हें भी अपनी शक्तियां इस्तेमाल करनी होगी। आप रुक क्यों गई रानी परी? बालवीर वो इसलिए क्योंकि इस मायावी बर्फ पर हम दोनों की शक्तियां मिलकर भी कोई असर नहीं डाल पा रही। तो अब क्या होगा रानी परी? हम सब पहले एक बंद मुट्ठी की तरह बुराई का सामना करते थे, और अगर ये मुट्ठी खुल गई तो हमारी जीत असंभव है, और फिर बुराई हमेशा हमेशा के लिए जीत जाएगी। मुट्ठी? बालवीर, हमें एक युक्ति सूझी है इस समस्या को हल करने के लिए। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।